कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। तो पहला प्रश्न है कि नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस सेकंड का हिस्सा बनने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। यानी नासा का जो चंद्र मिशन है आर्टेमिस सेकंड का हिस्सा बनने वाली जो महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वह कौन है। तो है क्रिस्टीना कोच। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो आर्टेमिस सेकंड क्या है। आर्टेमिस सेकंड दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का एक महत्वपूर्ण मिशन है। ठीक है, जो इंसानों को दोबारा चंद्रमा पर भेजने की तैयारी का हिस्सा है। ठीक है, और सरल बात हम समझें तो ये आर्टेमिस कार्यक्रम का दूसरा मिशन है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और ये चंद्रमा पर उतरेंगे नहीं बल्कि उसके चारों ओर घूमकर वापस आएंगे। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य जो है इसके दोस्तों तो है ओरियन स्पेसक्राफ्ट यानी स्पेस कैप्सूल का परीक्षण करना और अंतरिक्ष में इंसानों के साथ सिस्टम की जांच करना और भविष्य के मून लैंडिंग मिशन आर्टेमिस थर्ड की तैयारी करना। ठीक है, और इसकी खास बातें हैं, ये पहला आर्टेमिस मिशन है जिसमें इंसान भेजे जाएंगे। ठीक है, चंद्रमा के चारों ओर यात्रा करेगा और सुरक्षित वापसी का भी परीक्षण होगा। ठीक है, ये याद रखना। आर्टेमिस सेकंड जो है जो बिना इंसान के टेस्ट होगा, यानी जो आर्टेमिस सेकंड फर्स्ट हुआ था, सॉरी आर्टेमिस फर्स्ट जो हुआ था वो बिना इंसान के टेस्ट हुआ था, यानी उसमें इंसान नहीं भेजे गए थे। आर्टेमिस सेकंड जो है वो है चंद इंसानों के साथ टेस्ट करना। ठीक है, वो चंद्रमा में घूम कर आएंगे चारों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के किस उन्नत स्टील फ्रिगेट का कमीशन किया गया है। तो यह INS तारागिरी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह किया है तेलंगाना ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस शैक्षणिक निकाय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो NCERT। ठीक, ये याद रखना आप लोग। तो NCERT क्या है दोस्तों, यह है NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था है जो स्कूल शिक्षा से जुड़े काम करती है। ठीक है, और NCERT वह संस्था होती है जो स्कूलों के लिए किताबें बनाती है, पाठ्यक्रम तैयार करती है और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च करती है। इसकी जो स्थापना हुई थी NCERT की वो हुई थी 1961 में। ठीक है, ये याद रखना। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मंत्रालय के अधीन काम करती है। ठीक है, और मुख्य कार्य होता है इसका कक्षा 1 से लेकर 12 तक की NCERT बुक्स तैयार करना और स्कूलों के लिए सिलेबस बनाना और शिक्षकों को ट्रेनिंग देना और शिक्षा से जुड़ी जो भी रिसर्च है उनको करना। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। और दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है दोस्तों, चलिए समझते हैं अच्छे से। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों पूरी तरह डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऐसे संस्थान होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के समान दर्जा दिया जाता है, भले ही वे समान विश्वविद्यालय ना हो। ये आसान भाषा में समझें तो डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसा कॉलेज संस्थान जिसे सरकार ने यूनिवर्सिटी जैसा अधिकार दे दिया हो। ठीक है, और कौन देता है दर्जा, तो ये देता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC की सिफारिश पर भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसकी जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो है अपना सिलेबस खुद तैयार करना, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, और अपनी डिग्री खुद से दे सकती है, पढ़ाई और रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान और एडमिशन और परीक्षा पर अपना सिस्टम लागू करना। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। यानी ऐसे समझ सकते हैं आप लोग जैसे समान यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो नियंत्रण जो होता है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी ज़्यादा स्वतंत्र होती है और जो समान यूनिवर्सिटी होती है वो सरकार और राज्य पर निर्भर होती है। ठीक है, तो इनका जो सिलेबस होता है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी वो खुद अपना सिलेबस बनाती है, और जो समान यूनिवर्सिटी होती है जिससे हम लोग अपना क्या नाम है कोर्स वगैरह करते हैं तो उसमें इतना सिलेबस होता है पहले से। ठीक है, कि ये तुम्हें पढ़ना है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी वो खुद बनाती है। ठीक है, और दर्जा जो है वो विशेष मान्यता डीम्ड यूनिवर्सिटी को मिलती है, और जो समान यूनिवर्सिटियों से समान विश्वविद्यालय माने जाते हैं। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी वह संस्थान है जिसे UGC की सिफारिश पर विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में राजा रवि वर्मा को कौन सी पेंटिंग अब तक बिकने वाली सबसे महंगी कलाकृति बन गई है। तो ये यशोदा उत्कृष्ट की है। ठीक है, ये 148 करोड़ में बिकी है इनकी पेंटिंग, और ये साइरस पूनावाला ने खरीदी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में खबरों में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाल ही में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस पश्चिमी अफ्रीकी लैंड लॉक स्थल रुद्ध देश है को 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। तो ये बुर्किना फासो को। ठीक है, आतंकवाद से प्रभावित सबसे ज़्यादा देश यही है, बुर्किना फासो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
चल रहे राजनीतिक संकट के बीच हाल ही में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उचरल न्याम ओसोर, ठीक है, ये मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों की सहन शक्ति और मनोविज्ञानिक शक्ति का परीक्षण करने के लिए इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो है मिशन मित्रा, ठीक है। गगनयान मिशन जो है तो उसमें जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे तो उनकी परीक्षण करना, उनकी सहन शक्ति का और मनोवैज्ञानिक की क्या प्रभाव पड़ता है और कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मिन आंग हियांग को, हाइंग को, ठीक है, इनको उल्टा सीधे नाम होते हैं, तो ये चुने गए हैं, याद रखना, मिन आंग हाइंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी एरिना द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में भारत का तीसरा स्थान क्या था? ठीक है, तो ये थर्ड स्थान था। अभी 2026 की रिपोर्ट आई नहीं है, वो आगे आएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी एरिना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अबू धाबी यूएई में, ठीक है, याद रखना। तो एरिना क्या है? ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देता है, ठीक है। रीना ऐसा संगठन है जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा जैसी साफ ऊर्जा को बढ़ावा देता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2009 में, याद रखना, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय अबू धाबी अमीर यूएई में है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो आज की ये क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहें दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। जो भी हार्ड थे वो उसको मैंने डिस्कस कर दिया है, तो आप लोग क्लास लेना मत भूला करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में दोस्तों। जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।